बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह डॉलर सर उठा रहा है इंटरबैंक मार्केट में, आपने देखा है, स्टॉक मार्केट को देखा आपने, स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान है और डॉलर जो है वो फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान के क्योंकि कम हो रहे और करीबन 1 करोड़ कुछ फॉरेन रिजर्व हमारे कम हुए और पाकिस्तान की 76 साल तारीख में सबसे ज़्यादा जो सूद की अदायगियाँ हो रही हैं वो इस हुकूमत की मद में हो रही हैं। तो जनाब आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर 5 इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो 5 इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज़्यादा वक्ती तौर पे जो पाकिस्तान के अंदर डॉलर के हालात हैं 350 तक डॉलर जाते ही ये 5 इन्वेस्टमेंट अगर आप कर देते हैं तो ये 5 इन्वेस्टमेंट आपको धोखा नहीं देगी, क्योंकि इस वक्त रिसेशन जो है वो एक बुरी शक्ल इख्तियार करने के बिल्कुल दराहे पे खड़ा हो और रिसेशन पाकिस्तान के अंदर सर उठा रहे हैं। ये उसी तरह महंगाई होगी पाकिस्तान में अगले 5 से 6 महीनों में, जिस तरह आज से 5-6 महीने के बाद पहले पाकिस्तान में आपको पता सोना 2,46,000 रुपये तक चला गया था। प्रॉपर्टी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा गिर चुकी थी, उसके साथ घर महंगे हो गए थे। तो 5 इन्वेस्टमेंट आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको बता रहे हैं। ये 5 इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो पाकिस्तान की इस बढ़ती हुई महंगाई की मार्केट में अपने रुपये की डीवैल्यूएशन को बचा सकते हैं। ये बड़ी गहरी और सोच के साथ ये वीडियो मैं आपको बनाकर दे रहा हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पिछले 3-4 दिन से बुखार है बहुत तेज़ मुझे और वैसे भी थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो मार्केट के हालात हैं आजकल जो अपडेट्स आ रही हैं ये बड़ी फ़ायदेमंद अपडेट्स हैं जो कि अगर किसी को भी मिलती हैं तो डेफिनेटली वो फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ पाकिस्तान के अंदर जो है इस वक्त लोग कहते हैं जी एग्रीकल्चरल में इन्वेस्टमेंट करें। एग्रीकल्चर देखिए जी, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करना नो डाउट पाकिस्तान के अंदर आपको फ़ायदा देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में। अब शॉर्ट टर्म में एग्रीकल्चरल में आपने क्या इन्वेस्टमेंट करनी है? शॉर्ट टर्म में एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट आपने ये करनी है, इस वक्त आलमी दुनिया के लिहाज से पाकिस्तान के अंदर जिस चीज़ की एग्रीकल्चर की डिमांड है वो है राइस। आप राइस को एक्सपोर्ट्स करना शुरू कर दें या राइस को पाकिस्तान की मकामी मार्केट में भी आप बेचेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा। और राइस की फसल जो है वो पाकिस्तान में बासमती राइस की अगर आप करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। अगर आप ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी आपको आने वाले वक्तों के लिहाज से। नंबर 2 पे पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट, देखिए 5 इन्वेस्टमेंट है, सारी एग्रीकल्चर नहीं है, वीडियो का अंत तक देखें। दूसरी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर गंदम, क्योंकि गंदम का जो जोर है वो पूरे साल रहता है पाकिस्तान में और हालिया सैलाब की तबाही के बाद भी अगले 2 साल तक पाकिस्तान के अंदर जो तबाही करी है सैलाब की वजह से, उस लिहाज से भी आप अगर 2 साल भी नेक्स्ट 2 या 3 साल के लिए भी आप गंदम या वीट को प्रोड्यूस करते हैं पाकिस्तान में या आप इस सरमायाकारी की तरफ आते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान नहीं देगी। यहाँ तक कि आप इसको अपने पास स्टॉक ना करें, आप इसकी मार्केट को एज इट इज़ मार्केट को लेके गवर्नमेंट रेट के बाद अपने रेट के ऊपर भी सेल करेंगे तो गंदम आपको नुकसान नहीं देगी। ये बहुत सारे कम लोग जानते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि ये वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनके पीछे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आपको पाकिस्तान का जिस तरह रुपया डीवैल्यू हो रहा है ये आपको नुकसान नहीं देगी। नंबर 3 पे जो पाकिस्तान के अंदर है इन्वेस्टमेंट वो है जी गोल्ड। बहुत सारे लोग जो हैं वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, डेफिनेटली आप पिछले 6 माह से बोल रहे हैं आप लोगों को और हमें कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का आप लोगों को अपडेट्स देने में। देखिए आप लोगों को अपडेट्स दे रहे हैं, हमारा है काम इस चीज़ के ऊपर, मैशर के ऊपर आपको हर एक नई आने वाली चीज़ से आगाह कर रहे हैं। टैक्सेस के बारे में, पाकिस्तान की मैशत किस हालात में चल रही है, अब ऊँट किस करवट बैठेगा, हालात वैसे के वैसे ही रहेंगे। निगरान हुकूमत के आने से कोई इतनी ज़्यादा चेंज नहीं आ रही, बल्कि उल्टा पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो इकनॉमिक स्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान कहाँ का कहाँ पहुँच चुका है। तो ये इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान ही देगी अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। गोल्ड की मार्केट पाकिस्तान में बिल्कुल अप जा रही है और ये मार्केट आपने देखा आलमी मार्केट में $1,900 पे सोना आज, लेकिन अगर आप स्टिल पाकिस्तान के अंदर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारे मुल्क की मार्केट में अब गोल्ड नहीं गिरने वाला, ये 3 लाख तक भी जाएगा। 2,80,000 की हमने लास्ट वीडियो में प्रेडिक्शंस की थी, लेकिन स्टैट्स ये बता रहे कि जो सोना है वो आपको 3 लाख रुपए तक ले जाएगा इन्वेस्टमेंट। नंबर 4 पे पाकिस्तान के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट देखी होगी जी, एग्रीकल्चरल कंपनीज़ के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। आप कोई भी एग्रो फार्मर है जैसे पाकिस्तान के अंदर, आप उनके अंदर अगर उनके शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो 1 साल के लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट करें, उनके शेयर्स में शेयर्स खरीदें उनके, और ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो रखें वो आप इन 5 चीज़ों के अंदर रखें। आप ये नहीं कि सारा पैसा गोल्ड में लगा दें, सारा पैसा चावल में लगा दें, गन्ना में लगा दें। आप अपने पोर्टफोलियोज़ के लिहाज से देखें आप कौन सी 3 से 4 इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो 3 से 4 इन्वेस्टमेंट अगर आप कर देते हैं, तो 3 से 4 इन्वेस्टमेंट आपको इंशाल्लाह आने वाले 1 या 2 साल तक महंगाई से बचाएँगी और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके देंगी। तो एग्रीकल्चरल कंपनीज़ के अंदर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं पाकिस्तान में, जैसे एग्रो फार्म है, तो वहाँ पर क्योंकि एनर्जी और फूड क्राइसिस है पाकिस्तान, और हर वो जो चीज़ जिसकी इन्वेस्टमेंट कमोडिटी बेस्ड होगी, कमोडिटीज़ में आपने देखा है कोई भी दुनिया का मुल्क आप देखें रिसेशन आता है तो लोग कमोडिटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं और कमोडिटीज़ से ही लोग पैसा बनाते हैं। और कमोडिटीज़ में बहुत कम लोग पैसा कमाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पर आपको मार्केट के लिहाज से इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है, क्योंकि आपको मार्केट के हालात का पता होना चाहिए। अब ये नहीं है कि बासमती राइस की, चावल की जो डिमांड बनी है तो ये क्या पाकिस्तान में अगले 10 साल तक बनी रहेगी। हो सकता है इंडिया अपनी इम्पोर्ट को ख़त्म कर दे और एक्सपोर्ट को ख़त्म कर दे, इम्पोर्ट को। तो इंडिया इम्पोर्ट की जो पाबंदी लगाई है उसने एक्सपोर्ट की, वो उसको ख़त्म कर दे तो इसकी डेफिनेटली मार्केट गिर जाए, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। तो आपने मौके को कैश करना है उस वक्त तक जब तक आपको उस मौके से फ़ायदा होगा। तो ये वो इन्वेस्टमेंट है जनाब पाकिस्तान में जो हाईली रिसेशन के बाद भी आपको मुनाफा देगी। आपने देखा होगा कोई भी ऐसा ज़राअत का काम जो बंदा गोल्ड और राइस, गंदम, शुगर में कर रहा होगा, वो बंदा नुकसान में नहीं। तो मज़ीद आप इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम इंशाल्लाह उस लिहाज से आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको प्रॉपर वीडियो डिटेल गाइड कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की अपडेट वीडियोज़ के लिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।